तो आज बात करेंगे रितेश के बारे में। रितेश राजस्थान का रहने वाला था। रितेश एक बहुत ही होशियार और इंटेलिजेंट स्टूडेंट था। रितेश 12 पास का स्टूडेंट था जिसने अपनी 12 पास बहुत अच्छे मार्क्स से की थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि रितेश बहुत पढ़ाकू लड़का होगा, बट ऐसा नहीं है। वो बहुत ही कम पढ़ने वाला लड़का था। एक नॉर्मल बच्चों जैसे सारे काम करता था, जैसे क्रिकेट खेलना, आजकल की तरह सोशल मीडिया चलाना 75 घंटा, इंस्टा रील्स देखना, नॉर्मल बच्चों जैसे सारे काम करता था। रितेश आगे की स्टडी के लिए कोटा में जाता है, जो सबसे बहुत जल्दी वहाँ पे वो दोस्ती कर लेता है। तो सब कुछ पता करने के बाद वो एक हॉस्टल पसंद करता है। वो वहाँ पूछता है रूम के बारे में और उसे वहाँ रूम मिल भी जाता है, लेकिन वो रूम मिलना ही उसके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस था। रितेश हॉस्टल में बहुत सारे दोस्त बना लेता है। पढ़ाई, दोस्ती यारी सब नॉर्मल चल रही होती है। दिन चलते रहते हैं, बीतते रहते हैं, और ऐसे ही 2-3 महीने बीत जाते हैं। अब 2-3 महीने बीतने के बाद रितेश होता है, उसने अपने 4 जिगरी दोस्त बनाए, जो कि उसके हर प्रेशर और हर चीज़ में उसके साथ थे। पढ़ाई का प्रेशर झेलते झेलते उन 4 दोस्तों ने डिसाइड करते हैं कि हफ्ते में एक दिन वो पार्टी करेंगे, सैटरडे को, और सारे प्रेशर के छुटकारा पाएंगे और इन्जॉय करेंगे। वो लोग रोज़ टेरेस के सैटरडे के दिन ड्रिंक और इन्जॉय करते हैं। खाना पीना हो गया, ड्रिंकिंग हो गई, ये सब करते हैं, और यहीं से कहानी शुरू होती है। तो हमेशा की तरह नॉर्मल डेज चल रहे होते हैं। वही स्टडी, काम, हर चीज़ जो नॉर्मल हॉस्टल लाइफ होती है वो चल रही होती है। जब सैटरडे आता है, रितेश और उसके 4 दोस्त प्लान बनाते हैं ड्रिंक का और पार्टी करने का। रितेश के फ्रेंड जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि जो राहुल ड्रिंक लेके आता है, और जो बगल वाले जो रूम होता है उसमें रहते हैं, और अरबाज और राकेश जो होते हैं वो ऊपर वाले फ्लोर में रहते हैं। और ऐसे ही खाना पीना और सब चीज़ का डिसाइड होने के बाद सैटरडे आ जाता है। अब सैटरडे के दिन अरबाज जो होता है वो कहता है कि आज चिकन का प्लान रखते हैं, क्योंकि चिकन बहुत समय से उन लोगों ने खाया भी नहीं था, और कुछ इंटरेस्टिंग करने के लिए, कुछ नया ट्राई करने के लिए वो चिकन मंगवाते हैं। तो राकेश चिकन लेने के लिए जाता है, और जो अरबाज होता है वो ड्रिंकिंग के लिए वाइन लेने जाता है। वो थोड़ा जुगाड़ू आदमी है, वो बढ़िया से ले आता है सब कुछ अच्छे से सिस्टम में, तो इसीलिए वो जाता है। और हमारा रितेश वैसे ही रूम में बैठा रहता है। तो वो बात करता है, उसकी मम्मी का फ़ोन आ जाता है। तो फैमिली से बात करते करते जैसे सबकी आदत होती है टहलना और ये सब चीज़ें, तो वो टहलते टहलते टेरेस तक पहुंच जाता है। अब टेरेस पे जब वो पहुंच जाता है और बातचीत होती रहती है, तो राहुल जो होता है वो अभी तक नहीं आता है। उसके तीनों जो दोस्त हैं वो तीनों आ जाते हैं। अब जो राहुल है वो उसके साथ गया था साथ में ड्रिंक लेने के लिए। तो राहुल जब आया नहीं होता तो उसको फ़ोन लगाया जाता है, राहुल को कॉल लगाया जाता है। तो वो रितेश से कहता है कि अबे भाई जल्दी खोल बे, मुझे अंदर आने दे। तो रितेश कहता है कि अबे भाई हम लोग ऊपर हैं, तुम्हें वहाँ पे कोई नहीं है, तुम ऊपर आ जाओ। तो वो कहता है कैसी बात कर रहे हो, वो तुम्हारे कमरे से मुझे आवाज़ आ रही तुम्हारी, और तुम्हारे साथ कोई है भी। तो रितेश एक समय के लिए हक्का बक्का रह जाता है कि ये क्या बात कह रहा है, हम सब तो ऊपर हैं। उसे कैसे फील हो रहा है कि वहाँ कौन है क्या है। तो वो कहता है कि उसको ये लगता है मजाक मजाक में, या एक लगता है कि वो पहले से ही ड्रिंक करके आ गया है, उसको पहले ही चढ़ गई है, इसलिए वो ऐसी बात कर रहा है। तो जो अरबाज होता है, अरबाज उससे कहता है कि बात कर लो ज़रा। रितेश कहता है कि अरबाज तुम इससे बात कर लो, बताओ क्या कर रहा है। तो अरबाज से बात करता है। तो अरबाज उस समय थोड़ा सा गुस्से में उससे बोलता है कि यार तुम जल्दी ऊपर आओ यार, टाइम वैसे ही वेस्ट हो रहा है, जल्दी ड्रिंक विंक करते हैं, एंजॉय करते हैं, फिर अपना सोएंगे चल के। तो कहता है ठीक है मैं आ जाता हूँ। तो ऊपर आने के बाद सब लोग बैठ जाते हैं और इन्जॉय करते हैं, बातचीत करते हैं, और रितेश, राहुल, अरबाज और उसके सब दोस्त उसके साथ बैठ के एंजॉय कर रहे होते हैं। तो रितेश कहता है कुछ समय बाद जब एंजॉय हो रहा होता है, हर चीज़ हो रही होती है, तो रितेश कहता है कि चिकन चिकन कहाँ है यार, मंगवाया था स्पेशली, तो उसे खाएंगे नहीं क्या। तो चिकन जो होता है वो रितेश के कमरे में होता है। अब रितेश कहता है कि ये राहुल जा ले आओ यार। तो राहुल वैसे ही डरा होता है, क्योंकि उसे एक फील तो आया ही था पहले के समय। तो ये होता है कि तुम जाओ,
रितेश तुम चले जाओ यार, तुम ही ले आओ जाके, मैं नहीं जा रहा हूँ अभी, मेरे बहुत चढ़ी हुई है, नशे में हूँ। तो रितेश नीचे चला जाता है। नीचे जाता है तो जब वो रूम के अंदर जाता है तो वहाँ से वो उस मतलब एकदम उसकी रोंगटे खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि जब वो अंदर घुसता है तो उसे हल्की आवाज़ें आती हैं, खन खन, चूड़ियों की खन खन, पायल की आवाज़ हो गई। तो जब वो अंदर घुसता है थोड़ी देर के लिए हल्का उसे लगता है कि हैंगओवर में, नशे में है, तो वो वहाँ बेड पे बैठ जाता है। तो जब बेड पे बैठता है तो उसे ऐसा लगता है कि कुछ नीचे है, बेड के नीचे कुछ है। तो बहुत डर के रितेश नीचे की साइड देखता है कि कुछ तो होगा। तो जब देखता है तो उसे कुछ दिखता नहीं है, लेकिन एक आवाज़ सी आती है जो धीमे धीमे करके उसके उधर साइड से, राइट साइड से आने लग जाती है, जहाँ किचन है उसका। तो जब ऐसा होता है तो वो कहता है मेरे साथ कोई प्रैंक या कुछ मजाक हो रहा हो शायद। तो वो जाता है राइट साइड पे किचन की तरफ देखने। तो जब जा रहा होता है तो आवाज़ बढ़ती रहती है। उसका जो शक होता है वो पूरी तरीके से पक्का हो रहा होता है कि हाँ कोई तो है, कुछ ना कुछ तो आवाज़ है, क्या है। तो जब धीमे धीमे आगे बढ़ता है तो देखता है कि वहाँ पूरा चिकन जो होता है, जो लाए होते हैं, वो पूरा गंदी तरीके से बिखरा हुआ है, एकदम गंदी तरीके से। कोई ऐसा कर ही नहीं सकता, कोई इंसान उसको इस तरीके से फेंक ही नहीं सकता, कुछ कर ही नहीं सकता, कोई मजाक भी नहीं ऐसा करेगा किसी के साथ। तो वो डर जाता है। तो जब वो पीछे होता है तो फिर से आवाज़ आने लगती बहुत तेज़। तो रितेश एकदम हक्का बक्का हो जाता है और तुरंत पीछे से भागता है, और भागता है और तुरंत ऊपर जाता है। कहता है यार, तीनों को दोस्तों कहता है कि भाई लोग 1 मिनट चलो मेरे साथ नीचे, मुझे कुछ दिखाना है। और उस पहले तो वो जाके उससे पूछता है, राहुल से, कि राहुल भाई क्या हुआ था, बताओ यार, किसकी आवाज़ थी, क्या था, पूरी मतलब इन्वेस्टिगेशन करता है, क्या था यार, ऐसा तो नहीं कोई दोस्त लोग पहले से कर दिए हो। उसको यकीन तो नहीं था, लेकिन एक वो होता है ना कि क्यूरियोसिटी, कि क्या पता उनके दोस्तों ने प्रैंक किया हो, जो और थे हॉस्टल के, उन्होंने। तो सब लोग मिलके नीचे जाते हैं। तो जब नीचे जाते हैं तो सब, रितेश तो बहुत डरा होता है, सबसे पीछे वो चल रहा होता है, बाकी के जो 3 लोग होते हैं वो बढ़िया जा रहे होते हैं। तो जब नीचे टेरेस से नीचे आ जाते हैं उसके रूम की साइड, तो उसका रूम खोलता है। रूम खोल के अंदर जाते हैं। तो अंदर जब जाते हैं तो आप यकीन नहीं करोगे कि जो चिकन था किचन की तरफ, वो किचन की तरफ जाते सब खाली है, वहाँ सब साफ़ है। रितेश का एकदम दिमाग ख़राब हो जाता है, अभी यार ये क्या हो गया, मैंने तो देखा था। फिर बेड से आवाज़ आने लगती है जो लेफ़्ट साइड पे है। अब लेफ़्ट साइड पे जब वो चारों जाने लगते हैं तो आवाज़ फिर से बढ़ रही होती है, खन खन टंग टंग करके आवाज़ आती रहती है। वो लोग सब अंदर जाते हैं, और जब वो अंदर जा रहे होते हैं तो रितेश बहुत डरा होता है, वो पीछे ही खड़ा रहता है। अरबाज़ आगे आगे चल रहा होता है। जैसे ही अरबाज़ जाता है तो वो देखता है बेड पे पूरे चिकन के पीसेस फैले हुए हैं, और अब बेड पर पूरे के पूरे चिकन के पीस पड़े होते हैं। अब भैया वो चारों की जो चीख निकलती है, जो वो डरते हैं, और डर के वो सीधा भागते हैं बाहर की साइड। लेकिन जब बाहर की साइड जाते हैं वो लोग, तो फिर से उन्हें किचन की जो खिड़की है, बाहर की तरफ जो खिड़की है, उस पर उन्हें कोई दिखता है। अब उन चारों का एक तरीके से दिमाग जाता है कि यार ये कुछ मजाक तो नहीं है। तो वो लोग धीमे धीमे किचन की साइड फिर जाते हैं। आवाज़ बढ़ रही होती है तो खिड़की के उधर साइड वो देखते हैं कि चुड़ैल एक चुड़ैल ऐसे करके हाथ रखी खिड़की की तरफ और उन्हें देख रही है। अब वो चार, जो उनकी जान निकल जाती है वहीं पे, और चिल्लाते चिल्लाते वो दौड़ने लगते हैं। वैसे ही उन बेड उनका जो होता है, जो वो जा रहे होते हैं तो बेड उनका हिलने लग जाता है। अब वो तो भैया और बहुत ज़्यादा सब डर गए, एकदम कपकपा रहे हैं। और दरवाज़ा, जैसे ही वो दरवाजे की तरफ जाते हैं बाहर निकलने के लिए, तो दरवाज़ा खुलता ही नहीं है। अब वो चार एकदम हक्के बक्के, एकदम डरे हुए, सहमे हुए कि यार ये कैसे खोले। आवाज़ बढ़ती जा रही है, खन खन पायल की आवाज़। और वो तीनों एकदम दहशत में कि यार ये क्या हो गया एकदम से। खोले पड़े, लात पे लात मार रहे हैं चारों लोग, धक्के पे धक्का कि खुल जाए। और एकदम से वो जब बहुत ताकत और फोर्स लगाया तो वो खुल गया। अब जैसे ही खुला तो रितेश और अरबाज, राहुल सब चिल्लाने लगे, बचाओ 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 करके। और कहीं ना कहीं बहुत डर गए थे वो लोग, और डर के मारे इतना चिल्लाने लगे कि हॉस्टल के सारे बच्चे और नीट का जो ओनर था हॉस्टल का, वो भी दौड़ता हुआ चला आया कि यार ये क्या हो गया, इतना चिल्ला क्यों रहे सब, कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर है। तो वो सब आके खड़े हो जाते हैं, सब पूछते हैं क्या हो गया। हॉस्टल वाला जो ओनर था वो बहुत गुस्से में
क्या इतनी रात के 2-3 बज रहे हैं, इन लोग को क्या काम है, इतना क्यों चिल्ला रहे हैं, सब सो रहे होते हैं इस समय कौन चिल्लाता है। और सब डरे हुए देख के, और राहुल राहुल जो था वो बहुत नशे में था। तो रितेश से हॉस्टल वाले पूछते क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रहे हो। तो वो कहता है यहाँ पे भूत है, भूत चुड़ैल है, यहाँ पे हम लोग को परेशान कर रही है पूरा। वहाँ देखिए अंदर हमारा पूरा खाना बिखरा हुआ है, चिकन। तो हॉस्टल वाला कहता हो चलो देखा जाए। तो वो लोग जब जाते हैं अंदर घुसते हैं तो देख बिल्कुल साफ़, हॉस्टल वाले बच्चे भी साथ में जाते हैं, हॉस्टल वाला भी जाता है ओनर। तो बिल्कुल साफ़ सुथरा, कोई दिक्कत नहीं, सब एकदम फिट एंड फाइन, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं है। फिर वो सब बाहर निकलते हैं तो हॉस्टल वाला बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है कि यार ये लोग मजाक कर रहे हैं इतनी रात में हम लोगों से। तो वो लोग तुरंत बाहर निकलते हैं, हॉस्टल वाले बच्चे बाहर निकलते हैं और हॉस्टल वाले बच्चे भी बाहर निकलते हैं। अब हॉस्टल का जो वो ओनर था तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो चारों को एक कहता है आओ चलो लाइन में खड़े हो, सब लाइन में खड़ा करता है और बोलता है कि तुम चारों ने ड्रिंक करी है और हम लोग को क्यों उसमें परेशान कर रहे हो। हॉस्टल वाले जो बच्चे होते हैं वो हंसने लग जाते हैं राहुल को देख के, उसकी हरकतें देख के। एक तो वैसे ही डरा हुआ है और प्लस नशे में भी है, हैंगओवर है उसको इतना, वो अपनी मस्ती में घूमे जा रहा है, नाच रहा है, फर्जी बोल रहा है। तो सब वो हॉस्टल वाले और हॉस्टल वाले जो स्टूडेंट्स थे उनने यही सोचा कि सब नशे में ऐसी हरकतें कर रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। और मजाक और नशे में ऐसी हालत में कौन किस पे भरोसा करता है आजकल, कोई भी नहीं करता है। तो वो कहते कि तुम सब सो जाके, और कल मैं तुम्हें, हॉस्टल वाला कहता कल मैं तुम्हें देखूंगा, अभी सो जाओ जाके, बहुत रात हो रही है। तो हॉस्टल वाले बच्चे और जो डीन होता है वो सब चले जाते हैं, अब वो चारों यही सोच रहे होते हैं यार कि इस कमरे में तो मैं अंदर नहीं जाऊंगा, रितेश जो कहता है। तो अरबाज का जो रूम जो ऊपर होता है वहाँ पे वो चारों जाके वहीं पे बैठे रहते हैं। अब बैठे बैठे सब नींद आ जाती है कुछ समय बाद, 1 घंटा 2 घंटे बाद वो थोड़ा सोते हैं, नींद आ जाती है। दो लोग तो नीचे लेटे हुए हैं, अरबाज और रितेश ऊपर लेटे हुए हैं। अब एकदम से क्या होता है कि खट खट आवाज़, क्योंकि वो ऊपर वाले फ्लोर पे, नीचे वाला जो फ्लोर है वो रितेश का है। वहाँ से खट 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 आवाज़ आने लगती। फिर अब वो दोनों फिर से डरते, कहते यार आवाज़ तो आ रही। रितेश जो होता है वो अरबाज से कंफर्म करता है यार आवाज़ तो आ रही भाई, आवाज़ तो आ रही नीचे से, क्या किया जाए, जाए कि ना जाए। तो अरबाज कहता है यार मुझे लगता है कि कुछ मजाक है भाई। एकदम से वो सारा चिकन के पीसेस, तुम बता रहे किचन में था, किचन से हट गया, बेड में था, बेड से हट गया, क्या पता कोई प्रैंक कर रहा हो हमारे साथ, चल के एक बार देखा जाए, क्लियर करते हैं क्या सीन है। तो वो लोग जाते हैं, नीचे जाते हैं, फिर से हिम्मत करके दोनों लोग, वो दोनों सो ही रहे होते हैं, नशे में ज़्यादा होते हैं, तो वो दोनों नीचे जाते हैं, फिर चेक करते हैं। अब वो लोग जैसे फिर से अंदर घुसते हैं, एक नेगेटिव फीलिंग और एक ऐसा इंट्यूजन, और वो लगता है, महसूस हो रहा होता है कि कोई तो है यहाँ पे। तो वो अंदर जाते रहते हैं। अब जब वो लोग अंदर जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि पूरी फर्श में, अंदर जाते पूरी फर्श चिकन से वो है, फिर से पूरी चिकन एकदम लग रहा है जैसे किसी ने नोच के फेंके हो टुकड़े, कोई इंसान ऐसे कर ही नहीं सकता। अंदर ही अंदर वो दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो यही सोच रहे थे कि यार ऐसे कौन कर सकता है, इतना गंदा प्रैंक कौन करेगा हम लोग के साथ, क्या सच्ची में तो भूत नहीं है यहाँ कोई। अब वो ये सोचते सोचते अब वो कहते हैं कि चलो अंदर तक चलते हैं, आप पकड़ लेते हैं कौन है। अब वो लोग अंदर जा रहे होते हैं, जब अंदर जा रहे होते हैं तो बिल्कुल शांत माहौल, कोई आवाज़ नहीं हो रही होती उस समय, जो खटखट आवाज़ हो रही होती है। ऐसे ही वो लोग अंदर जाते हैं, पहले किचन चेक करेंगे, फिर रूम में चेक किया, बाथरूम गए, फिर जब बाहर आने लगते हैं तो जैसे ही वो बाहर दरवाज़ा खुलता है बाथरूम का, वैसे ही उन्हें एक चुड़ैल दिखती है एकदम उनके सामने। वो दोनों डर के तुरंत बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। अब बाथरूम का दरवाज़ा बंद करके दोनों यही सोचते रहते हैं कि यार क्या करें, कैसे बचे। वही रितेश तो भैया तुरंत हनुमान चालीसा बोलने लग जाता है कि भगवान बचा लो, जैसे भी करके इस रूम से बाहर निकाल दो, बस बच जाए हम लोग। तो अरबाज कहता है कि भाई देखो ऐसा है, यहाँ बंद करके कोई फ़ायदा नहीं है। दरवाज़ा खोलते हैं और तुरंत भागते हैं।
वो दरवाज़ा खोलते तुरंत भागने लगते हैं। ऐसे ही वो देखते हैं कि खिड़कियों में से आवाज़ आने लग गई खड़ खड़ करके, और कोई शीशा तोड़ रहा है, खिड़की पे मार रहा है भड़ भड़ करके। बेड से आवाज़ आ रही है, आवाज़ें पायल की खनखन और सब। चिकन बिखरा हुआ है। वो सब देख के एकदम दहशत में आ जाते हैं। वो लोग रूम से बाहर निकल जाते हैं फिर से भाग के। चिल्लाते नहीं है क्योंकि बहुत रात का समय है। तुरंत ऊपर जाते हैं, दोनों लोग बैठ के बस बैठे रहते हैं, सो ही नहीं पाते क्योंकि इतने एक दिन में उनके साथ इतना कुछ हो जाता है कि वो सहन ही नहीं कर सकते। वो बस सुबह तक उठे रहते हैं, फिर वो स्कूल जाते हैं। अब वो फिर से चारों लोग जाते हैं मिल के। रात जब सुबह हो जाती है तो फिर देखने जाते हैं तो सब सही था एकदम। उसके रूम में कोई दिक्कत नहीं थी। वो फिर कहते हैं यार हम लोग ज़्यादा नशे में होंगे, बहुत ज़्यादा पीली होगी शायद, इसलिए ऐसा हो। वो यही सब सोच के वो लोग पढ़ने वढ़ने चले जाते हैं। तो जब पढ़ रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं वो सोचता है हम लोगों ने नशा किया वो ठीक है। रितेश सोचता है जो बात, कहता है लेकिन यार चिकन तो हम लोग लाए थे भाई, चिकन किधर होगा? उसको तो हम लोग ने खाया ही नहीं, दारू तो पूरी ख़त्म कर गए। तो दिमाग जब सबका घूमता है, सब कहते हैं आओ चल के एक बार फिर से देखते हैं है कि नहीं है, फ्रिज में होगा। अगर हम लोग इतने नशे में थे और ये सोच रहे थे, सब वहम था हमारा, तो वो वहीं पे होना चाहिए फ्रिज में। तो वो कहते हैं चलो ठीक है, जैसे ही ओवर होता है हम लोग चलते हैं देख के आते हैं। तो जब वो लोग देखने जाते हैं तो वो जाते हैं, रूम फिर से खोलते हैं, सब नॉर्मल होता है जैसे होता है सब नॉर्मली। ताला खोला, रूम खोला, अंदर गए। जैसे ही वो लोग फ्रिज खोलते हैं तो फ्रिज के अंदर पूरा चिकन बिखरा हुआ है एकदम गंदी तरीके से। कोई सामान नहीं, सिर्फ चिकन बिखरा हुआ है गंदी तरीके से। तो वो इस बात पे तो उन तीनों को यकीन हो जाता है कि यहाँ भूत है। और कहीं ना कहीं ये सोचते हैं, और थोड़ी जान पहचान और हर चीज़ करने के बाद कि वो इतने महीनों से यहाँ रह रहे थे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो एक चिकन जो था वो हट गया। उस चिकन के चक्कर में कोई गोस्ट या कोई चुड़ैल उससे अट्रैक्ट होके वहाँ पे आई थी उनको परेशान करने के लिए। कोई ना कोई रहस्य था जितना रितेश और उन सब ने रिसर्च करके पता लगाया। लेकिन अब वो चिकन कारण हो या कोई भी कारण हो, रितेश बहुत डरा हुआ था, बहुत सहमा हुआ था। तो रितेश ने सीधी बात करी कि भाई मैं यहाँ नहीं रह पाऊँगा, इसको छोड़ देता हूँ इस हॉस्टल को। तो वो उस हॉस्टल को छोड़ देते हैं। कुछ ही समय बाद वो तीनों भी छोड़ देते हैं। वो तीनों और रितेश चारों फिर से दोस्त इतने अच्छे थे, दूसरे हॉस्टल में रहने लगते हैं और ये कहानी हमसे शेयर करते हैं कि ऐसा ऐसा उनके साथ हुआ, जो कि रियल इंसिडेंट है। और ये सुन के मेरे भी एकदम रोंगटे हुए कि यार कैसे इतना इतना वो वायलेंस कैसे, और क्या रीज़न रह सकता है, क्योंकि इतने समय से उन्हें कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं आ रही। इससे मुझे यही हुआ कि हम जो अपनी लाइफ में छोटे छोटे भी काम करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो हम करते हैं, जो हम लाते हैं, जो करते हैं, उससे भी अट्रैक्ट होके भूत आ सकता है, चुड़ैल आ सकती है। उसका क्या लेना देना हो, या क्या ऐसा सीन हो, या कब आप भूत आ जाए। ये कहानी तो बहुत डरावनी थी जो मैंने आपसे अभी शेयर की। और ये एक रियल इंसिडेंट है जो रितेश ने हमें खुद शेयर किया। और ऐसी ही गो स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।